ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने सर्ट्स के ऊपर क्या डिस्कस किया था? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसको प्रैक्टिस किया जाके घर पे? अंडरस्टैंडिंग बनी? समझ आ रहा था क्या हो रहा था? वॉज इट अ यूजफुल टूल? इट लुक लाइक, है ना? मुश्किल सवाल को आसान करने में मदद दे रहा था। ओके, तो आज हम लोग वहीं जो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे पहले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? कितने लोगों ने बाकी क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट किया है घर पे जाके? कुछ-कुछ किए थे। ओके, सो यू गिव योर इनपुट्स जो रिफ्लेक्शन आया है ना? तो आज थोड़ा-सा मैं इंटरैक्टिव क्लास रखूँगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या-क्या चीज़ें हमने कर ली है। अगर आपको कोई इनसाइट्स आ रहा होगा तो वी कैन टॉक अबाउट इट, और अगर कोई प्रीवियस डाउट होगा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ये सब तो हो गया था। सो दिस वाज़ डन, 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 डन। ये कंपोनेंट और डिविडेंडों के सारे सवाल सबको समझ में आ गए थे? कोई क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं करना है? कंपोनेंट डिविडेंडो का कोई सवाल? इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टूल। तो इस पे जितना जल्दी तुम लोग समझ बना लो उतना बड़ा ये काम करने वाला है। ठीक है? तो इसको लेके एक गाढ़ी होनी चाहिए आपकी आइडिया। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे वो ड्यूरिंग योर छुट्टी हमने क्या कहते हैं कुछ वो डिस्कस किया था, कुछ वीडियोस मैंने भेजे थे। कितने बच्चों ने देख लिया वो वीडियोस? हाँ? ओके, अगर आपको ये पता हो तो हमने अब तक 2 सीरीज़ शुरू कर दी है। कौन-सी 2 सीरीज़? हमने एक अलजेब्रा शुरू कर रखा है, और दूसरा क्या शुरू कर रखा है? कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स, जिसे आप कॉम्बिनेटोरिक्स भी कह सकते हैं। अलजेब्रा में हमने इंडिसेस और सर्ट्स कर लिया है। सर्ट्स आज खत्म कर लेंगे, है ना? और फैक्टराइजेशन के हमने 2 सेशंस लिए थे, जिसे आप फैक्टराइजेशन 1 और 2 कह सकते हैं। और फिर मैंने एक साइक्लिक एक्सप्रेशंस की बात की थी, राइट? ये 5 सेशंस हमने लिए थे, जिसमें हमने आपको एडवांस शीट्स भी दिए थे और सिलेक्टेड शीट्स भी दिए थे। वो सारे देख रहे हो, कर रहे हो? ओके। कॉम्बिनेटोरिक्स में मैंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ और इसका एक एप्लीकेशन देखा था। व्हाट वाज दैट? नंबर ऑफ फैक्टर्स। और कल मैंने आपको एक वीडियो रिलीज की थी, जिसमें मैंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स की बात की थी। फैक्टोरियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना? इन 3 टूल्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी, और इस 2 वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको शीट्स भेजे थे। क्वेश्चन सॉल्व किए? ओके। सिंस I have been constantly speaking about this exam called IOQM। क्यों इस एग्जाम के लिए मैं बार-बार आपको पुश कर रहा हूँ? तो कुछ रीज़न समझो, ताकि एफर्ट करने में एक समझ बने कि मैं इसमें एफर्ट क्यों मार रहा हूँ, है ना? सबसे पहले इस एग्जाम का इम्पोर्टेंस क्या है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आई होप आप उस बात को समझते हैं कि ये एक पहला स्टेज होता है किस कॉम्पिटिशन के लिए? इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जहाँ पे आप इंडिया का झंडा रिप्रेजेंट करने जाएँगे। सो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। इसका जो ये पहला स्टेज है दैट इज़ आईओक्यूएम,
ये आप क्वालिफाई करते हो तो जाते हो सेकंड स्टेज RMO, देन INMO, देन यू आर सिलेक्टेड फॉर अ कैंप इन होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। वो आपको कैंप में ट्रेन करेंगे एंड देन यू वुड बी गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री एंड यू गेट सक्सेसफुल देयर। तो हमेशा के लिए एक, क्या कहते हैं उसे, एक तस्वीर आ जाएगी जो हमेशा देख के खुश हो गए, है ना, और पूरे देश जो भी तुमसे कनेक्टेड होगा वो देख के प्राउड फील करेगा, है ना। सेकेंड थिंग, कभी तुम्हें एकेडमिक्स में बताना नहीं पड़ेगा कि तुम कितने बड़े धुरंधर हो। पीपल वुड नो जस्ट बाई नोइंग कि अच्छा तुम कौन हो। दूसरी चीज, इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। जैसा कि क्लास 8 से लेके 12 तक का सेम क्वेश्चन पेपर होता है और 8 से लेके 11 तक के बच्चों का सेम कट ऑफ होता है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इसी बार इस एग्जाम को क्रैक कर लो, बट कहीं ना कहीं सक्सेस इज नॉट अबाउट what happens after a certain preparation. Success is about during the preparation. आप जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो काम कर रहे होते हो ना, अगर आप मेहनत कर रहे होते हो, दैट इज सक्सेस। एंड में क्या हुआ, दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज जस्ट द रिजल्ट। लेट से एक बच्चे का क्वालिफाई कर जाता है, दूसरा बच्चा क्वालिफाई नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं जो क्वालिफाई नहीं किया वो फेलियर है। जो इस जर्नी में मेहनत करता रहा वो सक्सेसफुल है। ठीक है, एंड में क्या होगा नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर। कुछ एक दो दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, बट ड्यूरिंग द जर्नी कौन मेहनत करता रहा वो मैटर करता है। दूसरी चीज, इसकी जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो सिलेबस है, वो इतनी आपको उस लेवल तक ले जाती है सोचने को जो कहीं ना कहीं स्कूल सिस्टम में नहीं मिलता। मतलब स्कूल में काफ़ी रैशनलाइज तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती है, चीज़ों को, कंटेंट को बहुत आसान करके पढ़ाया जाता है ताकि पूरे इंडिया के हर शहर के हर गांव के बच्चे उस एग्ज़ाम को पास कर सके। तो उनकी जो सिलेबस होती है वो इंक्लूसिविटी की तरफ होती है। ये सिंस कंपटीशन की बात है, कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात है, तो ये एक्सक्लूसिविटी की ओर है। वी वांट द बेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंट्री, राइट। और इसकी जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और सारे वास्ट सिलेबस को कवर करने की आवश्यकता नहीं, बट ड्यूरिंग द जर्नी आप इस सिलेबस को अगर कवर ध्यान से पढ़ते जाओगे तो 9th हुआ, अगले साल 10th हुआ, 2 साल भी अगर तुमने इसमें मेहनत लगा दी, दम ताकत लगा के, तुम देखोगे कि 11th 12th में तुम्हारी बैच टोटली अलग होगी। यू विल नॉट बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग कि फिर से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है एंड ऑल। यू वुड बी ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट ऑल टुगेदर। क्यों? क्योंकि तुमने इस 2 सालों में पूरा एफर्ट डाल दिया है। तीसरी बात, एफर्ट वही डालो जिसको मजा आ रहा है एफर्ट डालने में। जिनको इस चीज़ों से मजा नहीं आता उनके लिए चीज़ नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसलिए एफर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको एफर्ट मारना है। मैं ये कह रहा हूँ जो एफर्ट मार सकता है उसे मारना चाहिए। इवेंचुअली यू वुड रियलाइज दैट these things do not look stress for you, do not look burden or thing for you। ये क्या लगने लगेगा? आपको लगने लगेगा कि मजा आ रहा है। सवाल नहीं सॉल्व होते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे सवाल को सॉल्व करने में जब फाइनल आंसर आता है तो वो किक मिलता है। नहीं आंसर भी आया तो इतने इंसाइट्स मिलते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम डिस्कशन होता है तो यू आर बॉम्बार्डेड विथ सो मेनी रिफ्लेक्शंस, यू आर इंगेजिंग विथ मी। इसलिए मैंने कहा कि आज की क्लास में हम लोग, जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं पुराने सवाल, उसके भी इंसाइट्स और रिफ्लेक्शन सुनेंगे, उससे लर्निंग और बढ़ेगी। गर्ल्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, वैसे ही यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है और उसकी भी चयन इसी प्रोसेस में होती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को यूरोप में रिप्रेजेंट करने के लिए गर्ल्स की भी टीम बनती है साथ साथ, और इसी प्रोसेस से बनती है। तो आप लोग और ज़्यादा फाइट मार सकते हैं क्योंकि आपकी चांसेस कंपेयर टू बॉयज़ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप IMO में भी जा सकती हैं और EGMO में भी जा सकते हैं, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो कहीं ना कहीं आपके पास ज़्यादा स्पेस है, डोमेन है। तो फाइट मारो, मज़ा आएगा। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं,
और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि अगर आप IOQ में 10% मार्क्स पे ले आते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और इसका कट ऑफ 12-13 मार्क्स का ही जाता है, 14-15 मार्क्स का जाता है। ठीक है, तो फाइट मारना है। ओके, कमिंग बैक, कहाँ है PPT? आगे, ठीक है, PPT है। ये तो हो गया था ना लास्ट टाइम। हाँ, ओके, दिस वाज द क्वेश्चन वेयर वी स्टॉप्ड। ये क्वेश्चन आसान सा है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग, है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है। यू सी दैट दोनों कॉन्जुगेट इरेशनल साथ में है, 1/p प्लस रूट क्यू, 1/p माइनस रूट क्यू। वेन एवर यू सी दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस ना, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि इट माइट लुक लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट ये एक्चुअली में p प्लस रूट क्यू और p माइनस, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, you solve this question, 1/p plus root q plus 1/p, इसको सॉल्व करना आता है, आप देखोगे इट विल क्रॉस p माइनस रूट क्यू प्लस p प्लस रूट क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू। अब देखो क्या आंसर फाइनल आ गया। देखो आंसर मैं किस पे लिख रहा हूं, लेकिन आंसर में pq में चेंज हो सकता, तो लास्ट स्टेप में यू कैन गेट ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी। और लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे, देखो p क्या था, 2x, और p स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हो गया, क्या बन जाएगा, 2x/1। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इसी के साथ खेलना शुरू करेंगे। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू नो समथिंग कॉल्ड अलजेब्रा, तुम्हें अलजेब्रा इसी सब दिन के लिए पढ़ाया जाता है। यू कैन मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, गौर से देखोगे तो क्या है ये, p प्लस रूट क्यू, p प्लस रूट क्यू अपॉन, और इधर क्या लिखा हुआ है, p प्लस, और आप इसको जानते हो, देखो नीचे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू, दैट्स वेरी सिंपल, और ये हो जाएगा, and you don't have to actually open it up. Why? Because you know what is a plus b whole square. What is a plus b whole square? A square plus b square plus 2ab. And what is a minus b whole square? Square plus b square minus 2ab. तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 4ab, 4p root q upon, is it making sense? आसान हो गई चीजें, अब फिट इन कर सकता हूं, ये p है मेरा और ये q है मेरा, सही बात है। सो 4p के बदले डाल दिया मैंने x, और रूट रूट 1, और डिनोमिनेटर में क्या डाला मैंने, विच इज, कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, so you would hardly take 15-20 seconds in exam, right? So these are easy questions, these are not difficult questions. It might look little ugly, but they are not, है ना, इतनी खूबसूरत सिमेट्री है कि आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते थे। p स्क्वायर माइनस क्यू आया था ना, तो क्यू, क्यू ये है, क्यू अंडर वाली चीज है, मैं इसे p प्लस रूट क्यू कह रहा हूं, तो बता p क्या है और q क्या है, q इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया, अंडरस्टूड?
ओके, नाउ हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मेहनत करके इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। मतलब हमने अब तक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना सीखा था, रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट करना सीख किया था इरेशनल में। ये इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट है। किसका है? सो हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर ऑफ दिस फॉर्म, क्वाड्रेटिक इरेशनल? क्या जैसे? तो उससे क्या होगा? अबे स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर रूट क्या है? मतलब दिस वुड बी समथिंग, राइट? जैसे अगर मैं पूछता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो क्या लिखते हो तुम? 3। और फिर मैं पूछता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 क्या लिखते हो? सो ये भी किसी का स्क्वायर रूट होगा ना? इसका स्क्वायर रूट कुछ होगा ना? ओके, क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा था? स्क्वायर रूट ऑफ, ये था ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस। अच्छा, बिफोर यू आंसर दिस, अंदर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो क्वाड्रेटिक सर्ड है, मतलब 1/ऑर्डर ऑफ 2 है ना, रूट वाला सर्ड है। जब मैं p प्लस रूट क्यू को स्क्वायर करता हूं, क्या करता हूं, तो क्या आंसर आता है? एक सर्ड पार्ट अभी भी है, स्क्वायर करने पे भी हमारा एक सर्ड पार्ट रहता है। ओके, और p माइनस रूट क्यू का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? ओके, अगेन वी आर नॉट एबल टू गेट rid ऑफ आवर क्वाड्रेटिक सर्ड। बट ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या दिख रहा है, और यहां पे माइनस है तो यहां क्या दिख रहा है? तो दैट्स वेरी क्लियर कि अगर p प्लस रूट क्यू को स्क्वायर किया जाए तो आंसर रूट प्लस में ही आता है, और माइनस को किया जाए तो आंसर माइनस में ही रहता है, जो जो सर्ड पार्ट है। तो अगर मैं आपको इसका आंसर चूज करने को बोलूं, ऑप्शन ए p प्लस रूट क्यू और ऑप्शन बी p माइनस रूट क्यू, तो किसको चूज करोगे? सो द होल क्लास अग्री विथ मी, आई एम गोइंग टू चूज p प्लस रूट क्यू। जब चूज कर लिया तो आगे भी बढ़ लेते हैं। सो अगर मैं को आंसर लिख दूं p प्लस रूट क्यू, तो ये मेरे सामने एक इक्वेशन सामने आ जाता है। और जब भी मुझे इक्वेशन में स्क्वायर रूट दिखता है तो स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बन जाता है 2 प्लस रूट 3, और ये बन जाता है p स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2p रूट क्यू। ये जो p है ये रैशनल नंबर है, और ये जो q है वो भी रैशनल नंबर है। रूट क्यू इरेशनल है बट q रैशनल नंबर है। सो ये जो 2 है और ये जो रैशनल नंबर है, ये दोनों बराबर होंगे। दैट्स वेरी सिंपल, है ना? और ये दोनों बराबर होंगे, राइट? ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपने ऑप्शन ए जो चुना था वो बहुत सही ऑप्शन नहीं चुना था। क्यों? अगर मैं यहां पे सी डाल दूं, रूट पी प्लस रूट क्यू, और डी डाल दूं रूट पी माइनस रूट क्यू, तो क्या आप अपना ऑप्शन बदलना चाहोगे? सो ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड ऑप्शन व्हेन आई गिव यू ए एंड बी, इट लुक्ड गुड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन।
बट उससे भी सॉलिड ऑप्शन ये होगा। क्यों? कंसिडरिंग पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर्स। तो आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? और इसको करोगे तो? यहां पे हमने एज्यूम कर लिया कि p मस्ट बी सम परफेक्ट स्क्वायर, बट हमें पता तो नहीं है ना। स्क्वायर रूट ऑफ दैट सर्ड क्वाड्रेटिक सर्ड विल नॉट ऑलवेज बी दिस, बट इट विल ऑलवेज बी दिस, क्योंकि अगर p परफेक्ट स्क्वायर भी होता है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। अंडरस्टूड? समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो मैंने बस कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन दिया था, एंड यू पिक्ड, इट वाज अ करेक्ट ऑप्शन पिक्ड एज फार एज दोस टू ऑप्शंस वर देयर, बट इट वाज नॉट अ कंप्लीट आंसर। सो कंप्लीट आंसर करने के लिए हमें क्या चाहिए? रूट p प्लस। सो नाउ वी आर ready with this suppositions कि p and q are rational numbers, p and q are rational numbers। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, हटा दूं? क्लैरिटी आ गई? अच्छा, यहां पे माइनस होता तो क्या चुनते? रूट p माइनस रूट q। तो अब मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? रूट p प्लस रूट q। नाउ इट्स वेरी क्लियर, है ना? अब हमारी, अब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? अब मुझे बता सकते हो विच पार्ट विल बी इक्वल टू विच पार्ट? ओके, तुम बताओ कैसे? p और q रैशनल नंबर्स हैं, तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q लिखा। इसको स्क्वायर किया तो रैशनल प्लस इरैशनल पार्ट, इसको स्क्वायर किया तो रैशनल प्लस इरैशनल पार्ट। सो रैशनल पार्ट वुड बी इक्वल टू रैशनल पार्ट, एंड सिंपल सी बात है, इफ a प्लस रूट b इज इक्वल टू c प्लस रूट d, व्हाट कैन यू से? a इक्वल टू c एंड c इक्वल टू d, बिकॉज हम रैशनल को रैशनल से इक्वेट कर देंगे और इरैशनल को इरैशनल से। कभी कभी ना सवाल खुद से भी पूछोगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो आई कैन से p प्लस q इक्वल्स टू 2 एंड 2 रूट pq इज इक्वल टू रूट 3। तो इसको ठीक किया जा सकता है, पी क्यू इज इक्वल टू 3/4। सही बात है? अच्छा, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज याद दिलाता रहता हूं। क्या दिलाता रहता हूं? अगर आपको सम दिया है x प्लस वाई, क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट से 7, और आपको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो कैसे x निकालते हो? ऐड एंड डिवाइड बाई 2, ऐड एंड, दैट इज सम प्लस डिफरेंस बाई 2। और y कैसे निकालते हो? सम माइनस डिफरेंस बाई 2। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे सम और डिफरेंस दिया हुआ है, सम और, तो x और y निकालना आसान है, राइट और रॉन्ग? ओके, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट, इन तीनों के बीच कोई रिश्ता है क्या? सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट, इन तीनों के बीच कोई रिश्ता है? ओके, गुड रिश्ता। लेकिन और अच्छा रिश्ता बताता हूं। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये हो गया सम स्क्वायर, ये हो गया सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर, क्या होगा? इसे रट लो, सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रोडक्ट। याद रहेगा? सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर मैं तुम्हें
अगर मैं तुम्हें P दे दूं, मैं तुम्हें S दे दूं, तो क्या तुम D निकाल सकते हो? और अगर मैं P और S दूंगा, D निकाल सकते हो, तो क्या इन दोनों की मदद से X और Y निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? दो नंबर्स निकाल सकते हो ना? सिंपल। ओके, नाउ कमिंग बैक, क्या लिखा हुआ है? सम P plus Q is, and PQ is equal to 3 by 4. So P plus Q is 2 and PQ is, तो बताओ P माइनस Q क्या होगा? कंसिडर P ग्रेटर देन Q, कंसिडर P ग्रेटर देन Q। और कोई मुझे बताए कि वाई डिड आई कंसिडर P ग्रेटर देन Q, और अगर मैं P ग्रेटर देन Q कंसिडर नहीं करूं तो फिर क्या लिखूंगा मैं? जब मैं किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो, अच्छा लेट मी सॉल्व, पहले बताओ मुझे P प्लस Q होल स्क्वायर क्या होगा? 4। और P माइनस Q होल स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, अभी P माइनस Q से पहले ये निकालो, एक मिनट रुको, जस्ट अ सेक। 4PQ क्या होगा? 3। P प्लस Q होल स्क्वायर माइनस 4PQ would be P minus Q whole square, true or false? True or false? True. So P minus Q whole square would be equal to 4 minus 3 is equal to 1. Now my question is P minus Q क्या होगा? 1 होगा या प्लस माइनस 1 होगा? द एक्चुअल आंसर इज प्लस माइनस 1, लेकिन मैंने जैसे ही कह दिया P इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा आंसर? 1। तो ये कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने ये आंसर दिया। सो P प्लस Q आ गया, P माइनस Q आया, P बता सकते हो क्या है? P हो गया और Q हो गया, राइट और रॉन्ग? इज इट फिटिंग एवरीथिंग? देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यही होता है, इन दोनों का सम यही होता है, इन दोनों का डिफरेंस यही होता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 तो क्या कहोगे? राइट और रॉन्ग? लॉजिक समझ में आया? पक्का? नहीं समझ में आया? ओके। जब मैं स्टेप बाय स्टेप सुनना और जहां पे तुम्हें लगे बता देना। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 से आई स्टार्टेड एंड देन आई आस्क्ड कि इसका जो भी आंसर आएगा उसकी शक्ल कैसी होगी, इसका जो भी आंसर आएगा उसकी शक्ल कैसे होगी। पहले आपने कहा P प्लस रूट क्यू, फिर मैंने कहा कि थोड़ा और इसमें डिटेल में सोचो, तो फिर तुमने क्या कहा? रूट P प्लस रूट क्यू। तो तुमने कहा दिस इज इक्वल टू रूट P प्लस, अग्री करते हो? स्क्वायर रूट से मुक्ति कैसे पाई जाती है? तो ये बन गया 2 प्लस, और ये बन गया, ठीक। P प्लस क्यू क्या हो गया? और 2 रूट P की क्या हो गया? सो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो गया? और 4PQ क्या हो गया? 3। P माइनस क्यू होल स्क्वायर क्या हो गया? P प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस, विच इज 4 माइनस 3 दैट इज 1। ठीक है? सो P प्लस क्यू is 2 and P minus Q is 1 considering P is greater than Q। तो यहां से P की वैल्यू क्या आई और Q की वैल्यू? अब समझ में आया? हम्म। कैसे निकालता? तो P प्लस Q क्या होता? 2।
और p माइनस क्यू आगे आता 3, तो ऐड कर। और q की वैल्यू क्या आ जाएगी? -हाफ। लेकिन फिर ये रियल नंबर की दुनिया नहीं है, फिर ये रियल नंबर की दुनिया, और प्रोबेबली p माइनस क्यू 3 आने का मतलब है ये -2√p क्यू होगा, तो तुझे वहां से वहां चेक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं रैशनल नंबर का। ऑलवेज रिमेंबर दैट इस पोर्शन को p प्लस क्यू से इक्वेट करना है और इस पोर्शन को 2√pq से इक्वेट करना है, एंड गेट योर pq, गेट योर p प्लस क्यू, देन गेट योर p माइनस क्यू, एंड देन फाइंड p एंड q। ठीक है, ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3, ये जो 2 प्लस रूट 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 है, इसकी वैल्यू हमने अभी क्या निकाली? इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? ये जो 2 माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? है ना, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ फीडिंग द नंबर्स, इंस्टेड ऑफ फीडिंग द नंबर्स आई ट्राई टू सी कि एग्जैक्टली ये किस हुलिया में लिखा हुआ है। ये देखो क्या है, गौर से देखो, ये अगर a है, ये अगर, तो ये स्क्वायर है, और ये अगर b है तो ये क्या है? तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस रूट 2, ठीक है, प्लस b स्क्वायर b प्लस रूट 2। अब समझ रहे हो चीजों को मैं कैसे कंटेन कर रहा हूं? अच्छा, खास सोच कर बताओ, ए बी की वैल्यू क्या होगी? a इंटू बी की वैल्यू, दिस इज a, दिस इज b, दोनों को a इंटू बी क्या होगा? 2, सोच के बताओ। 1 होगा, दे आर रेसिप्रोकल। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो 3/2 माइनस हाफ, राइट? तो अब देखो बहुत खूबसूरत सा बनेगा। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं, ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस √2a प्लस बी प्लस 2। सही बात है गलत बात है? न्यूमरेटर देखो, a स्क्वायर बी प्लस √2a स्क्वायर, सही बात है गलत बात है? ए बी स्क्वायर प्लस √2b स्क्वायर, सही बात है? कितने लोग ये बात जानते हैं कि ए बी इज 1? सब लोग जानते हैं, तो इसको मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूं, इसको मैं a से रिप्लेस कर सकता हूं, ए बी इंटू ए, इसको मैं b से रिप्लेस कर सकता हूं। सो द होल सिनारियो हैज broken into √2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b, राइट और रॉन्ग? अपॉन √2a प्लस b प्लस 3। अब मेरा सवाल है, तुम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? देखो बहुत प्यारा सा नंबर आएगा,
2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 4, राइट? एंड व्हाट अबाउट a प्लस b? 2 टाइम्स रूट थ्री बाई 2, रूट थ्री बाई, अब इस क्वेश्चन को कुछ ताकत बचा, कोई दम बचा? वुड यू एबल टू सॉल्व इट? इट बिकम्स एन एनसीईआरटी प्रॉब्लम नाउ, इट बिकम्स एन एनसीईआरटी लेवल 1 प्रॉब्लम, है ना? एनसीईआरटी के लास्ट वाला जो एक्सरसाइज होता है वो नहीं, पहला का जो पहला 3-4 सवाल कराते हैं, ठीक है? आगे बढ़े? तो जो दिखने में डेंजरस सा लगता है ना, जरूरी नहीं डेंजरस हो। कौन सा स्टेप बताओ? ये मल्टीप्लाई कैसे किया? ये वाला, ओके। ए बी क्या है? सो ए स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू ए बी, तो ए बी इज 1, ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू बी, अब हो गया? ठीक है, आगे बढ़े? हाँ, अच्छा 2 नहीं लिया है? हाँ 2 ले लो, 2 ले लो, गुड, गुड आई। और बताओ, ठीक है, डन, बढ़े? अब देखो, अब सारे सवाल ना मक्खन की तरह जाएंगे, क्योंकि अब तुम लोग कुछ कुछ चीजें सीख गए हो। एक चीज सीख गए हो, स्क्वायर रूट जल्दी से निकालना, और दूसरा ए बी इज इक्वल टू 1 को तुम हैंडल करना सीख गए हो, और तीसरी एक और चीज है कि जब भी कॉम्प्लेक्स दिखे तो उसको सिंपल कर लो। जब भी कॉम्प्लेक्स दिखे, इसी जगह आपका अलजेब्रा की मदद आती है। हम लोग अक्सर इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। भैया, यू हैव बीन गिवन अलजेब्रा, यूज अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। वन सिंप्लीफाइड, पुट, अनटिलनेस किसी टीचर ने कुछ लड़ाई करके घर से आया है तो तुम्हारे को गंदे नंबर देगा। अदरवाइज दे विल ऑलवेज चेक दैट हाउ गुड यू आर इन लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। दे डोंट वांट, वो ये टेस्ट करना नहीं चाहता कि तेरा कितना अच्छा कैलकुलेशन है, तो नंबर्स को देख के कम इरिटेट होता है कि नहीं, है ना? इसको देखो, a इंटू टू प्लस रूट थ्री इज 1, तो इसका मतलब a बड़े आराम से 2 माइनस रूट थ्री है, a इज, और b इज, बहुत प्यारा सा नंबर है, a इंटू बी इज 1। तो इंस्टेड ऑफ आई फीडिंग द नंबर्स हियर, आई विल फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सही बात है गलत बात है? और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सही बात है गलत बात है? ये क्या है? सो द आंसर इज okay, you just cross multiply it. So let's do it in a slow way. B square plus 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1। नाउ ए बी इज 1, सो न्यूमरेटर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा? 1, 1 प्लस 1, ठीक है, दो बार कर दिया, एक बार तेजी से एक बार स्लो, ठीक? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, एडवांस शीट में दिया था ना मैंने। वैल्यू, यही सेम क्वेश्चन था, यही सेम क्वेश्चन था भैया, वही तो दिया गया था तुम्हें शीट। बहुत सारे लोग ने 5-5 पेज भर भर के एक एक क्वेश्चन पे दिया है मुझे, तो वही तो नंबर सबके कम आए होंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सब तो सही था, मेरे नंबर कैसे कट गए? नंबर इसीलिए कटे कि मुझे वो नहीं चाहिए था, मेहनत, मजदूरी नहीं चाहिए थी, मुझे दिमाग चाहिए था। ओके।
यार बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखो ना जितना कहानी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल एग्जाम में लिखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इट हैज टू बी मोर ऑफ अ टाइम, है ना। अच्छा बट आई हैव माय ओन रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी सॉल्व्ड वेरी क्विकली। तो उसमें इसलिए तो 10-12 मार्क्स में भी सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो वहां पे आपको पिक करना होता है, जैसे 30 सवाल दिए होंगे, पिक 6-7 क्वेश्चंस, टेक 3 आवर्स, सॉल्व देम, गेट योर मार्क्स, है कि नहीं। 6-7 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे तो आ जाएंगे ना 12-15 मार्क्स। 12-15 मार्क्स का मतलब, और लकी किस्मत अच्छी रही कि वो 6-7 में 2-5 नंबर वाले सॉल्व कर दिए। तो इसीलिए तो आपको अपने आप को झोंकना है इतने एक्सपोजर और प्रैक्टिस के तहत कि वो 6-7 दिख जाएं। 3 घंटे मिलेंगे, 6-7 क्वेश्चन। किसने कहा 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने? स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है। सिर्फ इंटीजर आंसर भरना होता है। एक बार देखना पड़ेगा, आई थिंक देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आईओकेएम। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, ये क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, खुद से करो, आई हैव गिवन यू एनफ हिंट। अभी नेक्स्ट सेशन 10th में बड़ी मुश्किल आइडेंटिटीज पे क्लास है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट तुम लोग की शायद पैरेलली क्लास चलती रहेगी। हाँ तो कोई नहीं, आफ्टर वो देख लेना। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या क्या चीज रिकॉग्नाइज कर लियो। इसको तो 1 फीट कर दिया होगा, राइट, है ना। फिर क्या कर रहे हो? अच्छा तुम लोग क्लास 8 में ये सब एक्सप्रेशन खूब पढ़े होगे, पढ़े हो क्लास 8 में एक्सप्रेशन? यही एक्सप्रेशन तो है ये, 9th पढ़ा था, 8th में भी है। अच्छा भी पढ़ा है, ओके। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आता है? +2। गौर से देखो, कुछ ऐसा ही है क्या ये? रिलेट कर पाए? अरे b इज नथिंग बट 1/a। इफ ab इज 1, ab 1 का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल है, दे आर रेसिप्रोकल। सो इस पूरी कहानी को क्या लिख सकते हो? अब देखो a क्या है तुम्हारा, और b क्या है तुम्हारा? डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। अगेन you know what is a plus b whole square plus a minus b प्लस माइनस में 4ab प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, और नीचे 1 ही होगा ना, तो क्या हो गया? 6। सो द आंसर इज 35। नहीं समझ में आया? क्यों कॉम्प्लिकेट हो रहा है? ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो उससे क्या होगा? हाँ तो क्या हो गया? इवेंचुअली यू हैव टू फाइंड a+1/a। ये तो डालना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, नहीं? ए है, देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू 1 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1। तो कहीं ना कहीं मुझे ए प्लस बी चाहिए, और ए प्लस बी ए ऑलरेडी दिया हुआ है,
इसका रेसिप्रोकल को ऐड करना है और बड़े आराम से ऐड हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत गंदा सा नंबर है, प्यारा सा नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आया। डिनोमिनेटर में जब भी 1 आ जाए ना, समझ लो प्यारा सा नंबर दिया गया है। जैसे 7 + 4√3, 7 + 4√3, 7 - 4√3 क्या होता है? 49 - 48, है ना? तो इस तरीके के जब नंबर आते हैं ना, तो खुश हो जाया करो। जब p² - q² √p + √q वाले फॉर्म में, या p² - q अगर 1 आ जाए या 2 आ जाए, तो इसका मतलब आसान है, खेल आसान हो चुका है। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया? आगे बढ़े। क्या हो गया आज? सब लोग बार बार पूछ रहे हैं एक ही सवाल। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे आंसर दो। a और ab = 1 का मतलब क्या होता है? दे आर रेसिप्रोकल। दे आर a² + ab + b², नो मैटर वेदर रेसिप्रोकल है या नहीं है, इसको a + b का होल स्क्वायर माइनस ab लिख सकते हैं। इस पूरी कहानी को a + b का माइनस ab लिख सकते हैं। ab की वैल्यू क्या दी है? सो a + b का होल स्क्वायर माइनस, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि a + b क्या है। a क्या है? √2 + 1 अपॉन, अगर a b 1 है तो b क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। अब क्या करेगी? क्रॉस। तो ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2, नीचे 1 आया, नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट इज x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर? x² + y² + 2xy, xy + y² - 2xy, तो 2xy 2xy कस गया। सो ये हो जाएगा, x क्या है? √2, तो x² क्या होगा? 2, y क्या है? 1। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी। अभी ये सब क्वेश्चंस इसलिए दिया जाता है कि घर पे जाके प्रैक्टिस करो। हाँ, जरूरत नहीं है। कंपोनेंट डिविडेंड हमेशा स्ट्रक्चर के तहत, देखो तुम बार बार ध्यान दो कि मैं कंपोनेंट डिविडेंड कहां पे लाता हूं, फ्रैक्शन में लाता हूं, रेशो में लाता हूं, क्योंकि वहीं पे उसका काम है। अच्छा यहां पे तू, लेकिन फिर a+1, अच्छा एक a+1 तू लिखना चाह रहा है, फिर फायदा नहीं होगा कुछ, ये तू जबरदस्ती ला रहा है। देखो टूल्स हैं, अब जैसे यहां से तुझे जाना है चिप्स खरीदने, तू कार थोड़ी ना निकालेगा, तू कार निकाल रहा है चिप्स खरीदने के लिए, ठीक है? कार भी निकाल सकता है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन ये ज्यादा मेहनत हो जाएगी। उतर के जाता चिप्स खरीद लाता, है ना? ओके, अगेन सी, देखते ही पता चल जा रहा है दोनों रेसिप्रोकल है ना? बट यहाँ पे 5 डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? हाँ हाँ, वैसी उसी डिस्कशन चला है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों ने कैसी कैसी गलती की है, वही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। 5a² - 5ab + 5b² + 2ab, कितने लोग समझ गए मैंने क्या किया? है ना? तो ये हो गया 5 ऑफ a² + b², और रादर आई वुड से इसको मैं अलग ही कर दूंगा, -3 रहने दो, करने की जरूरत नहीं है। आई नो दिस इज a + b, a + b होल स्क्वायर -2 -3। नाउ जस्ट ऐड देम, इट्स अ प्यारा नंबर, इट्स अ, नीचे आ जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट? ट्वाइस ऑफ 5 + 1, 3 हो गया। सो 5 × 9 - 2 -3 क्या हो गया? 5 7 35, 32। ओके, स्टे विथ मी।
व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, सो माइनस 2ab, a इंटू बी क्या है? रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल में आई कैन टेक दैट एडवांटेज। तभी तो तुम्हें बार बार ये वाले एक्सप्रेशन से दोस्ती कराई जाती है ना? इस एक्सप्रेशन से दोस्ती क्यों कराई जाती है? यू कैन हैंडल इट, होगा इजी, आई हैव गिवन यू स्ट्रक्चर राइट। यहीं पे मैं गंदे से नंबर दे दूंगा तो यू हैव टू गेट बैक टू दिस ना। क्या नहीं समझ में आया? ये वाला, ये फिर मैंने अलग तो कर दिया, -3 कर दिया। ये मुझे रियलाइज हुआ कि पहले मुझे इसको ले लेना चाहिए, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई नो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये स्टेप यू कैन गेट rid ऑफ दैट स्टेप। अब ठीक है, 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3ab को मैंने -3 कर दिया। कौन सा, ये वाला स्टेप? ये तुम बताओ, एक मिनट, लेट मी, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। क्या नहीं समझ में आया? स्टेप 1 समझ में नहीं आया, तुम मुझे आंसर दो। इसमें -3ab की वैल्यू क्या होगी? -3। ठीक है, आगे बढ़े। अरे जल्दी जल्दी खत्म तो करा दूंगा आज शीट, ताकि नेक्स्ट टाइम कुछ पैरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब की बात कर सके। अगेन सेम क्वेश्चन, यू कैन हैंडल इट। इट वुड बी, क्या हो गया? इट वुड बी 3x² प्लस y² -5, है ना? सो 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर -2 -5। अब x प्लस वाई निकाल लो, x प्लस वाई क्या होगा? नीचे आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 एंड ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 2 क्या हो गया? 10। सो 3 इंटू एक्स प्लस वाई 10 आया ना, सो 100 -2 98 -5। क्या क्या नहीं समझ में आया? कुछ गलत कैलकुलेशन किया क्या? नहीं ठीक तो है। एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड किया, √3 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का स्क्वायर। ये सब ना रटा होना चाहिए तुम्हें, ये आइडेंटिटीज रटे होने चाहिए। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और ये रटा होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab। ये सब रटे होने चाहिए। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वहां पे लिखा था 5a² 5b² और -5ab -3ab। मैंने कैलकुलेशन गलती की थी। 6 आया था ना, a प्लस बी 6 आया था, तो 6 स्क्वायर का मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है? वो होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेथड वही है। ठीक है, फिर से करके दिखाओ क्या? ठीक है ना, ओके। हाँ, अब देखो, अब यहां पे हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो की मदद ले सकते हैं। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। लेट से मैं इसको लैम्डा कहूं, मुझे क्या चाहिए? लैम्डा की वैल्यू, मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए। सो मैं कह सकता हूं लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये ऊपर ये दोनों को ऐड करूंगा, 2, ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2xy। ठीक है, सो नाउ दिस ऊपर, अच्छा
अब क्या चाहिए मुझे? x और y देखो क्या है, रेसिप्रोकल है क्या? दे आर रेसिप्रोकल। कट गया? सो यू नीड टू फाइंड विच इज x प्लस वाई का, व्हाट इज x प्लस वाई? इसको क्रॉस करो तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1, 4 आ गया x प्लस वाई, सो 16 माइनस 2, 14. So the answer would be 14, but this is not the answer. This is lambda plus 1 upon, again apply. So lambda plus 1 plus lambda minus 1 upon lambda plus 1 minus lambda minus 1 is equal to 15 upon 13. समझ में आया? 14 upon 1, 14 plus 1, 14 minus 1. अब देखो ऊपर क्या है, 2 lambda, नीचे क्या है 2, so lambda is 15 by 30. ठीक है? So you have to play with a structure rather than solving these questions by doing mazduri. है ना? You have to play with the structure कि okay, these are the structures, I know it, I can use it and I can do even mental calculations with it. तुम देखो ना, इसका कंपोनेंट डिविडेंड में तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा once you are in the practice. Once you are in the practice, how much time you will take to add these two guys? You will quickly say it's twice of x square plus y square. And when you जब difference लोगे तो you will quickly say that 2xy. And the moment you see xy is 1, you'll cut to 2. So the question is x square plus y square. And when you see x and y, it's very simple to find x square plus y square because they are reciprocal also. They are? So instead of attacking the problem, you should always focus on कि भैया सवाल है कैसा. अच्छा, अब देखो x दे रखा है और तुम्हें रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स है. अभी हमने सीखा था स्क्वायर रूट लेना. तो जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से क्विकली बताओ मुझे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 3 की शक्ल कैसी होगी? हाउ द शक्ल वुड लुक लाइक? रूट p प्लस, वेयर p एंड q आर रैशनल नंबर्स, वेयर p एंड q आर. अब इसको स्क्वायर करो, 4 प्लस इज इक्वल टू p प्लस, सो p प्लस q क्या है? 4. और 4pq क्या है? 12. क्या है? 12. So P minus Q, considering P greater than Q, would be 16 minus 12, 2. देखो ये सब दिमाग में ही हो जाएगा, ये सब कैलकुलेशंस दिमाग में हो जाएगा, इतने नंबर कॉम्प्लेक्स है ही नहीं. P प्लस Q 4 है और P माइनस Q 2 है, तो P क्या हो जाएगा? और Q इज इक्वल टू 1. सही बात है गलत बात है? नहीं समझ में आया? भाई क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये समझ में आया तुझे? ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? What is P minus Q whole square? What is P minus Q whole square in terms of this? P plus Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ. अभी बोला ना A plus B का होल स्क्वायर माइनस A minus B का होल स्क्वायर हटा होना चाहिए. So P minus Q whole square is P plus Q whole square minus 4PQ. P plus Q whole square 16. 16 minus 12 4. So P minus Q whole square is 4. So P minus Q 2. ये सब मेंटल होना चाहिए. It will come. It will come. Don't worry. You don't. आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आने लगेगा. Now P plus Q 4 है, P minus Q 2 है, तो P क्या हो जाएगा? और Q क्या हो जाएगा? 1. So the answer would be 1 plus root 3. 1 plus 1 plus, आपको क्या निकालना है? रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स. 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3. कर दो क्रॉस. 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 1. हो जाएगा सॉल्व. लॉजिक समझ में आया? सिंपल था ये सवाल, है ना?
मैंने इसको इसलिए क्विकली किया है कि अब आपको बार बार मैं वो स्टेप्स नहीं दिखा सकता। आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था स्टेप्स के साथ, राइट? अब आपको क्विकली इसको पकड़ना है कि whenever you are saying it should be like a machine thing, टक 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 टक। नंबर खराब नहीं है ना? यहां पे लेट से मैं नंबर डाल दूं 7/9, 3/7, तो भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन ही तो है। अंडरस्टूड? यहां पे तो प्यारे प्यारे इंटीजर्स दिए हुए, वो भी 4, 2, 6, 3, ये सब तो छक्के चौके वाले होते हैं टेबल है। बचपन में टेबल क्यों रटाया जाता है? इसी सब दिन के लिए। हाँ, देखो फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो हमेशा सोचो कि भैया रूट तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर रात को मैं 2 बजे भी तुझे उठा के पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो क्या बोलेगी? a प्लस बी होल स्क्वायर इज, और a माइनस बी होल स्क्वायर पूछूंगा तो क्या बोलेगी? ऐसे तो नहीं करेगी? ओके। और a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बोलने टाइम तुझे टाइम लगेगा 2ab कैंसिल करने में? तो इसका मतलब ये भी तू थोड़ा सा 2 सेकंड के टाइम में ये भी बोल देगी, और सब्ट्रैक्ट करने पे so it should be the part of you, it should be the part of you. So whenever you see sum square minus difference square equals to 4 product, ये पता है कौन सी आइडेंटिटी है? दिस इज a square, you are doing a square minus b square। हाँ, अब a square minus b square तो रटा होता है, ऑफ कोर्स। s प्लस डी इंटू एस माइनस डी, देख क्या हो रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, 2x इंटू 2y। इसी से डिराइव होता है फॉर्मूला। हाउ डिड यू डिराइव a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी सोचा है? दिस इज हाउ वी डिराइव। मैंने पहली क्लास में फैक्टराइजेशन के बताया ना ये सब, फैक्टराइजेशन की कॉम्पिटिटिव क्लास में। नहीं, मैंने मैंने अटेम्प्ट करवाया था। जाके देखना आज, आज जाके देखना होगा, जाके देख लेना, स्टेप वाइज क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। ये एडिशन वाले बच्चों तो जानते हैं, कितनी बार डिराइव किया होगा? 10 बार, 20 बार। इन्फिनिटी विजन प्लस पे ना और भी एनसीईआरटी के एपिसोड्स पढ़े हैं। दे आर नॉट फॉर एनसीईआरटी, दे आर फॉर द फाउंडेशन, दे आर फॉर बिल्डिंग द फंडामेंटल्स। अगर आप लोगों का पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, रियल नंबर, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है तो वो सारे वीडियोस देखो जाके, वहां पे ग्राफ्स से सब हो रखे हैं। ओके, जिसपे ये सारे कॉम्बिनेटोरिक्स से सबके वीडियो आ रहे हैं। ओके, नाउ लुक एट इट। अब इस क्वेश्चन में ना सर बहुत सारे लोग खुजाएंगे। क्यों खुजाएंगे? अरे नहीं रे, अच्छा तुम लोग मेरी फैक्टराइजेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना? उसमें मैंने सिमेट्री की बात की थी ना, तो ये देखो ना, सिमेट्री है ना, a to the power 6 plus 1 upon a cube एंड a to the power 4 plus a square अपॉन a क्यूब। ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और ये बन जाएगा a प्लस, नाउ व्हाट इज a क्यूब प्लस 1/a क्यूब? कभी कभी तुम लोग मुझे इतना खुश करते हो और कभी कभी इतना दुखी करते हो, हैं? एकदम मेरे को एकदम इतने वोलाटाइल हो तुम लोग।
कभी कभी इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछोगे कि अरे भाई मेहनत कर रहा है बच्चा, और कभी कभी ओके, व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस वन बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए प्लस वन बाई ए। सही बात है गलत बात है? सही बात है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू। समझ पाए या नहीं समझ पाए? यू आर इन सिंक विथ मी और यू आर लाइक आउट इन सिंक? तो इस पूरी कहानी को मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस वन बाई ए इंटू ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू, टू एक्स्ट्रा ले आया तो माइनस थ्री। समझ में आया? प्लस ए प्लस, गौर से देखो मैंने पूरे एक्सप्रेशन को ए प्लस वन बाई ए के फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं ए प्लस वन बाई ए को एक्स मान लू तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स, इसकी वैल्यू चाहिए। और रादर आई वुड से एक्स क्यूब माइनस टू एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे। सही बात है नहीं बात है? मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब माइनस टू एक्स की। दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस इनटू, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स? अगर एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो काम हो जाएगा। अब एक्स निकालना मुश्किल है, आसान है। एक्स इज नथिंग बट थ्री प्लस, देखो बहुत प्यारा सा नंबर है, थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस टू रूट टू क्या होता है? थ्री माइनस टू रूट टू। दो सौ सोलह माइनस बार। समझ में आया? ये सब इतने आसान सवाल थे। एक्चुअली तुम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। ठीक है, अंडरस्टूड? अच्छा, इससे भी इजी था। मैं बता रहा हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ। ये सिंस बहुत सारे मैंने बच्चों को फेस करते हुए देखा है, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं ना, उनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने पुराने मेथड को छोड़ना नहीं चाह रहे होते हैं, और वो अपने पुराने मेथड से चिपके रहते हैं, और जो नए मेथड्स है ना उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। और उनको सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही भी लग रही होती है, जब नंबर की शक्ल प्यारी सी होती है। जब नंबर की शक्ल प्यारी सी होती है, जैसे इसकी शक्ल मैं खराब कर दूंगा, जैसे ही मैं इसकी शक्ल, यू वुड बी फोर्स टू फॉलो माई मेथड, यू वुड बी फोर्स टू फॉलो माई मेथड। अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लॉजिक समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो ऑलवेज ट्राई टू सी द सिमेट्री, try to understand the structure, because numbers are not important. Important is the structure, the symmetry, the pattern, right? तो इसलिए ये एस्पेक्ट को, और मैं भी जब छोटा था तो मेरे अंदर भी ये था, नए मेथड्स को मैं, पुराने मेथड्स पे मैं ज्यादा रिलाई करने की कोशिश करता था। दैट्स गुड कि पुराने मेथड्स आपकी इंटरनलाइज हो गए, बट नए मेथड्स को जब तक नहीं लाओगे, क्योंकि हम लोग सब बाय डिफॉल्ट स्टेटस को के गुलाम होते हैं। स्टेटस को समझते हो ना? जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। हम्म, हाँ, इनर्शिया। ओके, now this question is also a fantastic question on structure. मैं उतने देर से आपको एक चीज बार बार रटा रहा हूं, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर टाइम्स ए बी, है ना? दिस क्वेश्चन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। कैसे देख पा रहे हो? देखो, इस तरीके के सवाल आप हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट द एलिगेंट सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो देखते ही मजा आ जाए, एपिफेनी हो कि हाँ मजा आया।
गाना अरिजीत सिंह भी गाता है, और स्कूल में भी कोई एक बच्चा होता है जो अरिजीत सिंह की आवाज ठीक ठीक निकाल लेता है ना? तो मजा अरिजीत सिंह के गाने सुनने में ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका पूरा टेक्नोलॉजी भी है और आवाज भी इतने साल से गा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं अच्छा गा सकता, वो भी अच्छा गा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x 2y, 2x 2y। अगर मैं इस पूरी कहानी को 4xy कर दूं, xy के बदले क्या कर दूं, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 16 बन जाएगा, और दोनों से बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 4, है ना? अभी देखोगे, बोलोगे कि सर ये तो मजेदार हो गया, और राइट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। नाउ यू वुड अंडरस्टैंड की ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये सब चीजें अच्छी लगने लगी है, क्यों? क्योंकि 2x इंटू 2y इज 4xy। अब देखो, a इंटू बी इज ए बी, a इंटू बी इज a इंटू 1 बाई बी इज a बाई बी, b बाई a, एक मिनट ठीक से करो, ए बी, और क्या 1 बाई, राइट और रॉन्ग? ठीक है, 4xy ये आ गया, पक्का दिख रहा है सबको? ओके, नाउ लुक एट 4x स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस, और इसको माइनस 4 कर दो तो क्या बनेगा? -2, इसको हटा के मैं क्या लिख दूंगा? इसे पहचानते हो, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर माइनस 2, व्हाट इज इट? ए माइनस 1 बाई ए का, ए माइनस 1 बाई ए का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ए माइनस, समझ में आ गया? तो ये बाहर निकल आ जाएगा, ए माइनस, और ये हो जाएगा बी माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस 1 बाई ए बी माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई बी, इसको और इसको ऐड कर दो, देखो क्या क्या कट रहा है। हो गया सॉल्व, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस 1 बाई, ठीक है? सो you will develop the taste for solving these type of problems once you are exposed to it, है ना? अभी क्या है कि तुम लोग थोड़े आसान आसान सवाल कर रहे हो, उसमें अरे सर ये करना है, बट नाउ यू आर लुकिंग एंड अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ दीज आइडेंटिटीज। अगर ये आइडेंटिटी यूज ना करो तो भी सॉल्व कर दोगे, बट मैथ से थोड़ी नफरत सी हो जाएगी कि भाई ये बड़े मेहनत कराते हैं सवालों में, बट दीज आर द क्वेश्चन जहां पे आपको, देखो आई एम टेकिंग एनी स्पेस, और वो भी मैं बहुत सारे स्पेस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं। अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन, अगर मुझे नहीं करना है तो आई हार्डली टेक अ लाइन एंड सॉल्व इट, हो गया प्रूव्ड, है ना? एंड यू वुड बी एबल टू कम टू दैट स्टेज ऑल्सो। इट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। आप लोग को 8वीं क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है ना? सो इट्स अबाउट इन इमर्सिंग योर सेल्फ फॉर दैट मच ऑफ टाइम कि चीजें कंपाउंड करने लगे, अपने आप आपको दिखेगा कि अरे माई लर्निंग कर्व इज गोइंग अप। ठीक है, नहीं मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ठीक कर दिया ना, ये दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। मैंने ऊपर लिख दिया ना, चेंज कर दिया पूरे खेल को, इसने वो छुपा दिया था, 4xy छुपा दिया था इसने,
तो मैंने वो 4xy लाया। अब ये एक्सपीरियंस से आएगा। अब ये बोलो कि सर आपको कैसे पता चला कि 4xy लाना है? मैं कह सकता हूं मुझे क्लूज मिला 2x और 2y से। 2x इंटू 2y इज 4xy। यहां से मुझे क्लू मिला। ऊपर से इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² + 2 होगा। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए -4 करना होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, ये 4x² -4 ये था। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। देखो, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? ओके, लुक एट दिस प्रॉब्लम। ना दिस लुक्स लिटिल डिफिकल्ट बट है नहीं, क्योंकि इसको अंदर वाली जो भी चीज है उसको रैशनलाइज करोगे पहले। सो रैशनलाइज करते ही आ जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट। सो द आंसर वुड बी √5 + 1/2। अब इसको इसमें फिट इन करना है। √5 + 1/2 -2 सो ऊपर आ जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर -4/2 √5 + 5 + 6 5 6 और ये हो जाएगा 6 - 4 2 2 + ठीक है, समझ में आ गया? यही है ना ये, तुमसे मेहनत नहीं कराना था, तुम लोग सब मेहनत कर रहे थे, सब 50-50 पेज का आंसर्स लिख के भेज रहे थे। अच्छी बात है। ऑलवेज दोज व्हाट यू नो दैट्स गुड, जो नहीं जानते हो सीखो। ओके, चल बता इसे कैसे करेंगे। नाउ यू नो द अप्रोच। आई नो यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, यू हैव टू फाइंड द। अब मैं ना उतना स्टेप्स भी नहीं करूंगा, मैं इसे p + q कहूंगा। इसे इसे क्या कहूंगा? और इसे मैं 4pq = 28 लिखूंगा, राइट। और p - q को मैं 6 लिखूंगा। बताओ कैसे? 64 - 28। अब देखो कितना टाइम लगा मुझे ये लिखने में। ये तुम कर लोगे विथ टाइम। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? p + q, इसको √p + √q स्क्वायर किया, p + q = 8। 2 √pq = 28 स्क्वायर कर दो तो 4pq = 28। एंड p - q होल स्क्वायर इज p + q का होल स्क्वायर -4q। सो 64 - 28 36। सो p मेरा क्या हो गया? 7। q मेरा क्या हो गया? 1। सो द आंसर इज √7 + 1। सो √x की वैल्यू क्या हो गई? √7 + 1 -1 / √7 + 1। अब हैंडल कर लोगे? √7 + 1 डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया स्क्वायर, तो 7 + 1 + 2 √7 - 1। तो क्या हो गया? 7 + 2 √7 अपॉन √7 + 1। यू कैन लीव द आंसर लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? ओके ग्रेट। ये सब क्वेश्चंस को घर पे जाके करना, यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट। मैं जो जल्दी करा रहा हूं सो दैट यू हैव एन आइडिया किस तरीके से सॉल्व करना है ना। आई आई हार्डली हैव 5 मिनट्स नाउ। सो ये आप बड़े आराम से कर लोगे। कैसे? क्रॉस करोगे, ऊपर आएगा x³ + y³। x³ प्लस नीचे 1 हो जाएगा क्योंकि x × y 1 है। x³ + y³ को कैसे लिखोगे? x + y ×
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर से उधर सेम जैसे हमने ए प्लस वन बाई ए वाला किया था, कर लोगे? हाँ, ये पार्ट मुझे समझाना है तुम्हें। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक सर्ट्स देखे थे जहां पे स्क्वायर रूट था, अब क्या गया है? क्यूब रूट। अच्छा, लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू ये है, ये प्रूफ करना है। सो यूजुअली व्हाट वी डू, वी स्टार्ट पुटिंग इट हियर। सो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जैसे ही एक्स क्यूब करूंगा ये बन जाएगा ए प्लस वन बाई ए प्लस थ्री ए वन बाई थ्री इंटू वन ए बाई वन बाई थ्री इंटू एक्स। बताओ एक्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं उस कॉम्प्लेक्स चीज को एक्स के साथ रिप्लेस करता हूं, ये और ये खत्म, तो मैं कहूंगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। इसी आइडिया को मैं आगे प्रोपोगेट कर रहा हूं, इसी आइडिया को मैं आगे के सवालों में प्रोपोगेट कर रहा हूं। अगेन थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है बट है नहीं। ये बेसिकली ए बाई बी वन बाई थ्री है प्लस बी बाई ए, अगेन रेसिप्रोकल थिंग अगेन, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू a by b plus b by a plus 3x plus, and then what you can do, you can just cross it, x cube minus 3x is equal to a square plus b square into ab। आप a को बाहर रखो, x स्क्वायर सॉरी बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब माइनस थ्री बी एक्स माइनस ए प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मैंने ए स्क्वायर को इधर ले गया, ए स्क्वायर को इधर ले गया, ए कॉमन लेके खत्म कर दिया, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके नाउ ये अभी मैंने करा दिया था, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस वन बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस टू, उसमें प्लस फोर करोगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस वन बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस टू, राइट? ये क्वेश्चन जस्ट टू गिव यू दैट हिंट। अब ये सवाल होगा एक्चुअली, अगेन तुम 2x को उधर ले जाओ, 2x को, और यहां पे 4 प्लस फोर एक्स स्क्वायर निकाल दो। सेम स्टोरी, जैसे ये 2x इज इक्वल टू रूट ए बाई बी माइनस, तो इसको 4x स्क्वायर करो तो क्या बन गया? माइनस, इसमें प्लस 4 कर दो तो ये प्लस 2 हो जाएगा। सो रूट का क्या हो जाएगा? रूट इज इक्वल टू रूट ए बाई बी प्लस रूट बी बाई ए। इसको यहाँ पे फीड इन करोगे, यहाँ पे फीड इन करोगे, समझ रहे हो? नहीं समझ पाए? समझ गए? यू विल जस्ट फीड इन एंड यू विल गेट द आंसर, क्योंकि x, इस पूरी कहानी को तुम लिखोगे 2x 4 प्लस फोर एक्स स्क्वायर 4 प्लस फोर एक्स स्क्वायर एंड यू वुड बी एबल टू गेट योर आंसर्स। ठीक है, क्लियर? लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था अभी कुछ क्वेश्चन पहले, तो दिस इज नथिंग न्यू हियर। लेट मी सी व्हाट आई कैन टच, यू कैन हैंडल दिस? You know a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. And you know if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So इसका मतलब है x plus y plus z is equal to 3x y z पे, if this is equal to 0, इसको and then दोनों को क्यूब कर दो, easy peasy. PT, ST, show that. PT, prove that. कितने क्वेश्चन बच गए? ओके, आई विल जस्ट गिव यू द हिंट एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट। देखो इस तरीके के सवाल में क्या करना होता है, यू डोंट हैव टू फीड, व्हाट यू नीड टू डू, आप इसको लिखोगे x इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, आप लिखोगे x माइनस टू इज इक्वल टू रूट थ्री, आप लिखोगे x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री,
आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, इट्स अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इट्स अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। जब 2 डिग्री पॉलिनोमियल से 3 डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइड करते हो, नो मैटर व्हाट द क्वोशिएंट इज, यू विल गेट रिमाइंडर एज 1 डिग्री और कांस्टेंट, राइट और रॉन्ग। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को तुम कैसे लिख सकती हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट और रॉन्ग। अब तुम इसको पुट करोगी तो ये तो 0 बन जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें पुट करना। अगर रिमाइंडर कांस्टेंट आया तो आंसर वही हो जाएगा, रिमाइंडर अगर लीनियर है तो उसमें वो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। लॉजिक समझ में आया? ओके, है ना। नेक्स्ट क्लास में मुझे नई टॉपिक पढ़ानी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं। ओके, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। 4xy इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4xy क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आपको ऑलरेडी x प्लस वाई और x दे रखा है, तो जस्ट फीड इन एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम एंड लेट मी हेल्प यू हियर। इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन, एंड देन यू सॉल्व इट। एक्स प्लस वाई बहुत आराम से आ जाएगा, तुम देखोगे 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 1 प्लस रूट 2 प्लस 2xy into 2 times cut the only calculation you need to do is x into y. X into y would also be easy. Why? 1 plus root 2 का whole square minus 3, 1 plus root 2 का, which means 3 plus 2 root 2 minus 3, so this becomes 2 root 2. Now you can sing the song and find the answer. This finishes your certs. So next class में हम लोग आगे बढ़ेंगे, but आज selected sheet और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट्स के जितने भी सर्ट्स और इंडिसेस के सवाल हैं उसे खत्म कर दो। कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स के थ्योरी को अच्छे से सुनो, क्योंकि चीजें अचानक से बहुत अलग कर्व पे जाएगी, तो इसलिए स्लोली मैं पढ़ा रहा हूं, स्लोली उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।